एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनका घर बहुत ही गरीब था और कई दिनों से उनके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो चुका था। चिंटू की माँ मजबूरी में लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी, जिससे धुआं पूरे घर में भर जाता था। एक दिन चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, सबके घर गैस है, हमारे पास क्यों नहीं? माँ ने उदास होकर कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर चिंटू चुप हो गया, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे। अगले दिन गांव में खबर फैली कि गैस सिलेंडर वाली गाड़ी आने वाली है। यह सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो गया। जैसे ही गाड़ी आई, लोग दौड़कर वहां पहुंच गए और लंबी लाइन लग गई। लेकिन तभी गैस देने वाले आदमी ने कहा कि आज सिर्फ 10 सिलेंडर ही मिलेंगे। ये सुनकर सब लोग घबरा गए और लाइन में खड़े लोग आपस में बहस करने लगे। तभी एक अमीर आदमी आगे आया और उसने 2 सिलेंडर लेने की कोशिश की। ये देखकर गरीब लोग गुस्सा हो गए और वहां धक्का मुक्की और झगड़ा शुरू हो गया। इस अफरा तफरी में चिंटू और उसकी माँ को सिलेंडर नहीं मिल पाया। माँ बहुत दुखी होकर घर लौट आई और उसकी आंखों में आंसू थे। चिंटू ने माँ को रोते हुए देखा और उसका दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, क्या गरीब होना गुनाह है? उस रात चिंटू सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि गरीबों को उनका हक नहीं मिलता। अगले दिन चिंटू ने एक फैसला किया। वो गांव के सभी लोगों के पास गया और उन्हें समझाने लगा कि अगर हम सब मिलकर एक साथ खड़े हों तो हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। शुरू में लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब लोग उसके साथ आ गए। फिर सब मिलकर गैस एजेंसी के पास गए और अपनी बात रखने लगे। उन्होंने शांति से लेकिन मजबूती के साथ कहा कि हर घर को बराबर हक मिलना चाहिए। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर गैस एजेंसी वाला घबरा गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत नियम बदल दिया और कहा कि अब हर घर को सिर्फ एक ही सिलेंडर मिलेगा, ताकि कोई भी परिवार भूखा न रहे। यह सुनकर सभी लोग खुश हो गए। कुछ समय बाद चिंटू के घर भी गैस सिलेंडर आ गया। उसकी माँ ने खुशी खुशी खाना बनाया और घर में पहली बार धुआं नहीं बल्कि खुशियों की खुशबू फैल गई। चिंटू मुस्कुराते हुए बोला, माँ, अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम सब मिलकर एक साथ खड़े हों तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती और हर इंसान को उसका हक जरूर मिल सकता है।